मेरा नाम मीरा चौधरी है और मैं मिराइकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ से। नाम एक बार फिर से। मीरा चौधरी मेरा नाम है। एनजीओ मिराइकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं बदरपुर क्षेत्र से आई हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 971166711199। ठीक है, क्या एनजीओ है, क्या करते हैं आप, समाज में कैसे कंट्रीब्यूट? हाँ, एनजीओ रजिस्टर्ड 12 साल हो गए इसके। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए काम क्या करते हैं उसकी बात करें। हाँ, कभी कभी ये वन टाइम तो हम लोग अभी फ़िलहाल 4 साल से वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। जैसे महिलाओं के, गरीब महिलाओं को घर से निकालना, डोर टू डोर जाके उनको अवेयरनेस करना, घर से निकालना, फिर उन्हें प्रशिक्षण देना, एक प्लेटफॉर्म देना, फिर उन्हें जॉब दिलाना। मतलब कोविड-19 के बाद एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई है हमारे देश में, जो हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी के इनकम से घर नहीं चल रहा है, एक बच्चे की परवरिश नहीं हो पा रही है, इसलिए किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं? जैसे हो गया सिलाई हो गया, पार्लर हो गया, स्किल्स डेवलपमेंट भी हम महिलाओं को करते हैं कि जो उस महिलाओं को भी पढ़ाने का काम करती हूँ, जो महिला अपने घर के एड्रेस नहीं बता पाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बता पाते हैं, उनको भी एक जागरूक देती हूँ, एक प्रशिक्षण देती हूँ मैं उनको। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट, जो वेस्ट चीज़ हमारे होते हैं घर में, जिनको हम एक सही चीज़ को बना के उसे मार्केट में पेश करना, तो ये सब चीज़ हम अपने एनजीओ में करती हूँ। प्लस में कोविड-19 के बाद हमने एक डिसाइड किया है, हमारे जो संस्थापक नील शर्मा जी हैं और मैं, उसमें मेरी पोस्टिंग डायरेक्टर का है। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि कोविड-19 के बाद ये जो क्रिटिकल कंडीशन आया है उसमें क्या किया जाए। तो बहुत से घर में सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। चैलेंजेस क्या थे अभी जब आप ये सब कर रहे थे, ट्रेनिंग डिफरेंट किस्म की देना, चैलेंजेस क्या थे, आपके रिजल्ट्स क्या आए? हाँ, चैलेंजेस यही था हमारा कि एक तो ये तो वृद्धाश्रम बनाया जाए, या फिर छोटे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को एजुकेशन दे के उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तो उस चैलेंज को हम आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इससे हमें सबसे, मैं इस चीज़ को बाद में हमारा ये एनजीओ करता, बट अब लग रहा है कि वो बात की बात है, ये अब शुरू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो क्रिटिकल कंडीशन आया है, एजुकेशन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। रिजल्ट्स क्या हैं अभी आपके पास? रिजल्ट्स ये है कि हम झुग्गी झोपड़ी में जाके बच्चों लोग को एजुकेशन देते हैं। नंबर्स कुछ हैं आपके पास? हाँ जी। कितनी महिलाएं जिनको आपने आत्मनिर्भर बनाया हो, ऐसे कोई नंबर्स हैं? हाँ, वैसे जैसे कि अभी फ़िलहाल हमने 50-60 बच्चों को हमने एजुकेशन दे के उसको एडमिशन कराने की में कोशिश में लगे पड़े हैं कि बच्चे अपना लाइन पकड़ ले, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए रखें, बरकरार रख कर बैठे ये। तो इसलिए आगे उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, मैं एक पर्सनली अपने बारे में भी कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जिज्ञासा हमें बचपन से ही था कि हम लोगों को एक तरह से मदद कर पाए, और आप जैसे लोगों के बीच में बैठ के हम कुछ अपने आप को दर्शा सके, तो ये हमारी बचपन से ही आज़ा थी। तो हमने ये चीज़ स्टार्टिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग की स्टार्टिंग हमने अपने घर से किया है। 1 साल का ही बेटा था, आज हमारा बेटा 16 साल का हो गया है। तो घर में हमने 7 साल ये प्रशिक्षण देने का काम किया है, और 200 लोगों को मैंने बुटीक खुलवाने का काम किया है, जिससे लेडीज़ें, हमारे घर की लड़कियां, आसपास के लड़कियां वो काम कर सके। तब जाके हमने एक एक्ट के द्वारा काम करने के लिए हमने अपना काम किया, जो हम एक प्लेटफॉर्म एनजीओ के द्वारा करना शुरू किया। बट हमारा जिज्ञासा हमारी बचपन से है, जिसे हमारा थोड़ा सा हेल्प हमारे बच्चों ने किया है हमें आगे बढ़ने के लिए, और प्लस में मेरे फादर। ठीक है मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।